हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। गाइस। अभी मैं पुजार गांव में आया हूं और कल मैं बदानी ताल से होते हुए निकला था तो किसी ने मुझे बताया था कि यहाँ पे वासुदेव भगवान का मंदिर भी है। और यहाँ पे ठंड बहुत ज़्यादा है। ये बिल्कुल नीचे पड़ता है ना, बिल्कुल हाँ। एक गधेरे की साइड में है, तो यहाँ ठंड बहुत है। तो मेरे को यहाँ पे एक भाई साहब मिले हैं, थोड़ा सा यहाँ के बारे में थोड़ा इंट्रोडक्शन देंगे। तो ये भाई साहब यहीं की लोकल शॉप है इनकी। यहाँ पे ये कितने सारे पपीज़, ये आपके हैं क्या? हैं? ये आपके हैं? ये इनकी शॉप है और ये मुझे मिले थे। तो यहाँ पे थोड़ा सी जगह के बारे में मुझे बता दीजिए भैया। अच्छा, नमस्कार रणवीर भाई, आपका चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद। और आप लोग यहाँ पे नाइट में रुके, मगर हम मुझे पता नहीं चला कि आप यहीं हैं, मगर हम आपकी अच्छी व्यवस्था करते थे। और ये जखोली ब्लॉक के पुजार गांव बांगर क्षेत्र का एक मूल गांव है। और यहाँ पर जो जो मेन चीज़ है ये पर्यटक स्थल है। और ये आदि गुरु शंकराचार्य द्वारा निर्मित ये एक प्राचीन मंदिर है। और ये बांगर क्षेत्र के 16 गांव का एक भव्य मंदिर है। और ये यहाँ पे 16 गांव का मंदिर हाँ है? 16 गांव, पहले 12 में आते थे ना। अच्छा। 3-4 गांव और बढ़ गए तो और ये 16 गांव में आता है। तो जब भी यहाँ मतलब कोई फेस्टिवल फंक्शन होता होगा तो 16 गांव के लोग यहाँ पे हाँ, इकट्ठे होते हैं? 16 गांव के लोग यहाँ पे इकट्ठा होते हैं। अच्छा। और एक्चुअली क्या है यहाँ पे कि जो जब भी यहाँ पे भव्य कोई प्रोग्राम होता है तो 16 गांव के लोग यहाँ पे करते हैं। यहाँ पे हमारा जैसे जन्माष्टमी का त्यौहार हो गया, और अभी हमारे एकादशी का एक भव्य त्यौहार यहाँ पे मनाया गया है। और यहाँ पे जो कौन से भगवान का मंदिर है वैसे? ये आदि गुरु शंकराचार्य द्वारा निर्मित भगवान वासुदेव का प्राचीन मंदिर है। और ये मंदिर दक्षिण भारत, एक मंदिर आपको प्राचीन दक्षिण भारत में मिलेगा और एक यहाँ यही भगवान वासुदेव का यही मंदिर बांगर क्षेत्र में मिलेगा। मगर जो आर्टिफिशियल जो मंदिर हैं वो तो तरह तरह के आप बन चुके हैं। आर्टिफिशियल तो बहुत जगह बहुत है। सारे बन चुके हैं। हाँ। और जो ये मंदिर है ये प्राचीन है और पौराणिक है। और जो ये मूर्तियां भी हैं ये भी प्राचीन हैं। प्राचीन। और जैसे कई मंदिर बनाए गए थे तो एक मंदिर ये भी है जो कि इस बांगर क्षेत्र का एक मेन गांव पुजार गांव में स्थित है। और यहाँ पे ये जो नदी है हमारे सामने पे नीचे, वो दूध गंगा के नाम से जानी जाती है। कौन सी, किस नाम से? दूध गंगा। अच्छा। दूध गंगा के नाम से जानी जाती है। और इसके दो पार्ट्स है, एक लस्तर है एक चकुंडा है। और इसी के हमारे चारों तरफ देवी देवताओं का निवास है। पपीज, हेलो पपीज। सो गाइस, जैसे वो भाई साहब ने बताया पुजार गांव है ये। और गाइस यहाँ का ब्यूटी देखो, ये बिल्कुल ऊपर पहाड़ है, पहाड़ों के बिल्कुल नीचे है। यहाँ पे ठंड बहुत ज़्यादा है गाइस। और अब मैं आपको लेके चलूँगा मंदिर में नीचे। ये यहाँ से मंदिर का रास्ता सड़क से नीचे, सड़क के नीचे पे ही है। और यहाँ से ये रास्ता है। और गाइस ये मैंने गाड़ी यहाँ पे पार्क कर ली है और ये सारा मंदिर का ये फील्ड है यहाँ पे। और गाइस ये बहुत बड़ा शेल्टर भी बना हुआ है यहाँ पे, बरसात वगैरह आ जाए तो यहाँ पे रुकने के लिए। और ये सामने आपको दिख रहा होगा मंदिर, सामने ही मंदिर है। गाइस बहुत खूबसूरत जगह है यार ये। तो ये ऊपर से ऐसे दिखता है। अभी मैं यहाँ से नीचे जाऊँगा। कह रहे पंडित जी होंगे वहाँ पे, तो पंडित जी से बात करता हूँ, यहाँ के बारे में पूछता हूँ थोड़ा सा। सो गाइस मैं मंदिर में पहुँच गया हूँ, वासुदेव भगवान के मंदिर में। चलो अंदर के अंदर चलते हैं, एंटर करते हैं। जय हो वासुदेव भगवान की। गाइस अभी पंडित जी भी हैं यहाँ पे, तो अभी मैं एंटर करूँगा मंदिर के अंदर।
तो गाइज ये पुजार गांव में मेरे को भी मंदिर के अंदर ये सर मिले हैं यहाँ पे। ये मंदिर के अध्यक्ष आप हैं यहाँ के? मैं सचिव हूँ। अच्छा, सचिव में यहाँ के। जी हाँ। तो सर गंगाराम भट्ट नाम। क्या नाम है सर आपका? गंगाराम भट्ट। गंगाराम भट्ट जी हैं। तो सर आप मुझे थोड़ा बता दीजिए इस मंदिर के बारे में, कैसे है, किस गांव में पड़ता है, सारा कुछ बता दीजिए यहाँ के। धन्यवाद सर। मैं सबसे पहले आपका जो है शुक्रिया गुजार करता हूँ कि आप जैसे व्यक्ति जो है अपने चैनल को लेकर के और इन पौराणिक जो मंदिर है इनकी जो है शुद्ध लेने के लिए यहाँ पर पहुँचे। तो मैं आपका तहे दिल से और इस क्षेत्र की ओर से आपका तहे दिल से अभिनंदन और स्वागत करता हूँ धन्यवाद। भगवान वासुदेव के मंदिर में। तो सर ये मंदिर जो है दूध गंगा एवं अर्घ गंगा के मध्य ग्राम पुजार गांव में स्थित है। इस मंदिर की जो पौराणिक गाथा है, ये पौराणिक गाथा बताती है कि आदि गुरु शंकराचार्य द्वारा यह मंदिर निर्मित है। इसका सन और संवत तो इतना विज्ञान नहीं है, मगर आदि गुरु शंकराचार्य द्वारा ये मंदिर जो है निर्मित है। इस मंदिर की जो पौराणिक गाथाएं हैं, सबसे पहले इसकी जो पूजा अर्चना होती है ये जो है खंडित नहीं होती है, निरंतर 12 मास और वर्षों वर्षों से युगों से जो है चली आ रही है। प्रातःकाल इसमें भगवान की पूजा अर्चना की जाती है, भोग इत्यादि लगाया जाता है मंदिर पुरोहितों के द्वारा, और सायंकालीन में इसकी जो है भगवान की जो है आरती की जाती है। और आरती के बाद जो है भगवान के जो ये कपाट हैं ये सायंकाल के लिए शयन के लिए जो है कपाट बंद होकर के पुनः जो है दूसरे दिन प्रातःकाल खुल जाते हैं। तो सर मान्यता है कि इस मंदिर के जो मंदिर पुरोहित हैं भट्ट ब्राह्मण, ये जो है दक्षिण भारत से आकर के देवप्रयाग में बसे थे, उसके इनके पूर्वज, हम लोगों के पूर्वज। और इस क्षेत्र के जो प्रबुद्ध ठाकुर लोग थे, राणा जो नागवंशी राणा थे, वो लोग हमारे पूर्वजों को भगवान वासुदेव की अर्चना, जब इसकी स्थापना हुई थी मंदिर की, इसके पूजन हेतु जो है हमको देवप्रयाग से यहाँ लाए हैं। और तब से भट्ट ब्राह्मणों के द्वारा इस मंदिर की पूजा अर्चना निरंतर वर्षों और सदियों से चली आ रही है। साथ ही साथ इसकी ये मान्यता है कि 12 वर्ष तक भगवान की जो डोली होती है, वो भगवान का जो मेन जो शक्ति की जो मूर्ति होती है, 12 साल तक ये इसके पूजन अंदर होती है गर्भगृह में। और 12 साल के बाद पट्टी के सम्रांत व्यक्ति और समस्त जनप्रतिनिधि एवं बुद्धिजीवी इकट्ठा होकर के इसका जो है भगवान वासुदेव अवतरित होते हैं। और देवरा यात्रा हेतु इसका दिन जो है भगवान वासुदेव जिन पे अवतरित होते हैं उनके द्वारा ये अपना दिन बताया जाता है, ताकि भगवान की जो डोली है वो गर्भगृह से जो है देवरा यात्रा हेतु जो है बाहर निकाली जाती है। तो 12 साल अंदर और 12 साल का ये जो है देवरा भ्रमण यात्रा क्षेत्रों में होती है। बताया जाता है, हमारे पूर्वजों के द्वारा बताया गया हमें कि संवत 90 में जब भगवान वासुदेव की डोली यहाँ से जो है टिहरी होते हुए बारात उत्तरकाशी गई थी, तो देवरा होते हुए वो जैसे ही टिहरी की सीमा में आए, टिहरी एक रियासत थी, उस समय रजवाड़ा था, राजा का क्षेत्र था ये। तो 12 वर्षों तक जो है अब बारिश नहीं हुई थी, और सारे देवी देवता जितने भी थे, राजा ने अपने रजवाड़े के जितने भी देवी देवताएं थे वो आमंत्रित किए, मगर बारिश नहीं हुई। तो जैसे ही जो है भगवान वासुदेव की डोली और भक्तगण और पुरोहित लोग जो है टिहरी के अंतर्गत पहुंचे, तो राजा ने अपने वजीरों को जो है आदेश दिया कि ये कौन सा देवता आ रहा है, इसको भी लाओ और इनको भी अंदर करो। तो उसके बाद जो है जैसे ही हमारा भगवान वासुदेव की जो देवरा यात्रा से आ रही थी उसकी डोली वहाँ पर दरबार में उपस्थित हुई, तो वहाँ पर अवतरित हो गया भगवान। जिस पशुआ भी अवतरित जागृत होता है देवता अवतरित हुआ,
और देवता ने बोला कि बोलो आपकी क्या समस्या है, आप इस प्रकार से जो है हम देवी देवताओं को कैद क्यों करें। तो राजा ने कहा कि 12 साल हो गए हैं, सारे देवी देवताओं को मैंने जो है आमंत्रित कर रखा है और वर्षा नहीं की। तो इसकी जो ये शक्ति है, अपने शक्ति वहीं पे अवतरित करके वहीं पे जो है बादल की छटा घना घोर बादल आए, गरजे और बारिश कर दी। तो तब से राजा ने सारे देवी देवताओं को जो कैद कर रखे थे उनको सबको छोड़ दिया और भगवान वासुदेव का उस दिन से उन्होंने क्या है पेंशन शुरू कर दी कि आपको जो है मैं हर वर्ष जो है पेंशन देता रहूँ। तब वो तामापत्र बन रखा है। क्या देना बोलते? पेंशन कि माने भेंट के रूप में, भेंट के रूप में मैं हर वर्ष आपको जो है आपके यहाँ पेंशन देता रहूँ। तो वो पेंशन वो समय यदि जिस भी देवता अवतरित होता है यदि उसको मिलती थी या वो यज्ञपति के नाम पे मन्याटर द्वारा उस समय व्यवस्था थी, मन्याटर द्वारा भेजी जाती। तो उसके बाद जब ये द्वारा यात्रा होती है साहब, द्वारा यात्रा जब 12 साल पूरी हो जाते हैं तो देवशाली लोग हैं, देवशाली वो इस मंदिर की क्या है आचार्य है। जब यहाँ पर लक्ष्य यज्ञ होता है 18 दिवसीय महालक्ष्य यज्ञ होता है तो तब यहाँ से सलापटा ले जाते हैं हमारे क्षेत्र के लोग और सलापटा लेकर के देवशाल जाते हैं और देवशाली लोग जो हैं उसका शुभ मुहूर्त 18 दिवसीय मान लक्ष्य का जो है शुभ दिन दे करके यहाँ आते हैं। और उसके बाद जो है यहाँ पर जो है सारे क्षेत्र के लोग अपना दान इत्यादि खाद्य सामग्री इत्यादि पूजन सामग्री इत्यादि और लकड़ी आदि जो है जो हवन की लकड़ियाँ होते हैं वो एकत्रित करते हैं पूरे क्षेत्र के लोग। और यहाँ पर जो है भव्य और दिव्य 18 दिवसीय जो है महालक्ष्य यज्ञ का प्रारंभ किया जाता है। जिस 18 दिवसीय लक्ष्य होता है और पर डे 7 मन तिल जौ इत्यादि का जो सामग्री लगती है हवन में पर डे 7 मन वो हवन दी जाता है जिसमें 1000 आहुतियाँ जो है एक दिन में दी जाती है। तो 18 दिन तक 18,000 आहुतियाँ, जो आहुति बाहर के कुंड में पड़ती है वही आहुति यहाँ भी पड़ती है। तो वहाँ पर जो बाहर के जो आचार्य होते हैं बाहर के तो उसमें देवशाली लोग आचार्य होते हैं, देवशाली हो गए और टेमरा के हो गए और शिला के हो गए और जो कुंडी गज लगाते हैं वो जो है भटवाड़ी के भोगना लोग होते हैं। और उनमें 2 चरण हमारे भट्ट ब्राह्मणों के 2 चरण बाहर हैं और 2 चरण हमारे यहाँ अंदर हैं। तो अंदर के जो आचार्य होते हैं वो हमारे माननीय कोर्ट के श्रीमान लोग होते हैं और उनके साथ हम लोग भी बैठते हैं। 2 चरण हमारे अंदर भी। और उसके बाद जो हमारे जो इस मंदिर के पुरोहित हैं तो उस समय हमारी व्यवस्था ये होती है कि हमारे 2 लोग यहाँ रहते हैं और 2 लोग हमारे बाहर रहते हैं वो पूजा सामग्री को देखते हुए पूजनी की है। तो उसके बाद जो है 18 दिवसीय महालक्ष्य में हमारे पूरे क्षेत्र के जितने भी श्रद्धालु हैं देश विदेश में जहाँ भी लोग अपने व्यवसाय हेतु गए सारे लोग उमड़ करके कि यहाँ पर आते हैं। और 18 दिवस संपन्न होने के बाद यहाँ पर कुंड जो है बंद किया जाता है मंत्रोच्चारणों के साथ और यहाँ पर भी अंदर भी बंद किया जाता है। उसका तिलक जो है पूरे मातम के रूप में पूरे हमारे बांगड़ क्षेत्र में जितने भी 16 गांव हैं 13 ग्राम पंचायतें हैं उनके घर घर पे जो है वो तिलक और प्रसाद वितरित किया जाता है। उसके बाद जो है यहाँ पर जो है श्रावण के माह में मंदिर पुरोहितों द्वारा रात्रि यहाँ पर क्या किया जाता है 2 और 3 घंटे का जागरण किया जाता है पर डे। और महिलाओं के द्वारा कीर्तन जैसे सोमवार जिस दिन आएगा शनि उसका क्या कहते हैं उसके सावन के महीने का तो हमारे यहाँ की सारी युवक महिला मंगल दल की महिलाएं यहाँ पर कीर्तन करती हैं। और पुरुष लोग जो जिनको इसकी गाथा मालूम है भगवान वास्ते की उनके द्वारा यहाँ पर जागरण किया जाता है पूरे 1 महीने का श्रावण के महीने का जिसमें जो है भगवान की सृष्टि की रचना से शुरू होता है वो जागरण कि सृष्टि की रचना कैसी की गई है भगवान प्रभु के द्वारा। और जब सृष्टि की रचना हुई तो मानव का जीवन किस प्रकार से कैसी उत्पत्ति हुई वहाँ से पूरा तब उसने
अपनी खेती बाड़ी जिम्मेदारी का भी विवरण आता है उसके कि अन्न कहाँ से आया। तब वो वहाँ गए, कहाँ पाताल लोक से गए, वहाँ से बीज लाने का भी उस जागरण में वृत्तांत होता है। फिर अग्नि माता भी कहाँ रहती है, पाताल लोक में रहती है। तो अग्नि माता बोलती है कि मैं जो हूँ मृत्यु लोक में नहीं आती हूँ। मातृ लोग होते हैं, इसको जागरण में मातृ लोग होते हैं कि मातृ लोग नहीं आते, कि मातृ लोग में लोग थूकते हैं मेरे ऊपर। तो देवता लोग जब जाते हैं वहाँ अग्नि माता लेने, तो अनय विनय करते हैं कि हम इस प्रकार का आपके साथ व्यवहार नहीं करेंगे। तो तब अग्नि माता भी तैयार होती है। फिर गौ माता के लिए भी वहाँ जाते हैं। तो गौ माता बोलती है कि वहाँ पर मातृ लोग में लोग हैं, मृत्यु लोग में लोग जो हैं वो करते हैं, क्या करते हैं, जूठन देते हैं, हमें मुझे जूठा देते हैं। तो उस समय भी गौ माता की विषय हो। तब धीरे धीरे एक एक करके देवता लोगों ने जो है इस सृष्टि की रचना की। सारे जितने भी संसाधन है देवताओं के द्वारा पृथ्वी में जो है संपन्न किया जाता है। तो 1 महीने का जागरण हो। श्रावण के महीने के अंतिम जो दिन होता है, संक्रांत जिसको बोलते हैं हमारे गाँव की भाषा में, उस दिन हमारे इस पूरे क्षेत्र के लोग गाय का मक्खन और गाय का दूध प्रत्येक घर से आता है और यहाँ पर चढ़ावा करते हैं। शाम को 4 बजे के बाद, 4 बजे के लगभग यहाँ पर सुबह पहले प्रातः काल क्या होता है, दिरुड़ी लोग हैं हमारे सन के देवता के मामा कहते हैं उनको। तो देवता के मामा जो है उसको तीदोदा बोलते हैं, 3 टाइम का दूध। एक टाइम का दूध आता है भोग, भगवान का बाल भोग जिसको बोलते हैं, उसके लिए आता है। और 2 टाइम का दूध जो है मक्खन के रूप में वो मंथन करते हैं और मक्खन लाते हैं। और उसके बाद जो है पूरी रात यहाँ पर वो प्रसाद चढ़ता है दूध का, और पूरी रात क्षेत्र के लोग आते हैं, रात भर यहाँ पर जो है जागरण किया। ये श्रावण के महीने, ये श्रावण के महीने। फिर सर उसके बाद जब 18 दिवसीय महालक्ष्मी यज्ञ जब संपन्न हो जाता है, संपन्न होने के बाद जब भगवान जो है अपने गर्भगृह में अंदर चले जाता है, तो इसके लिए जो खल्यान के जो नागवंशी जो राणा लोग हैं, वो जो है इस मंदिर के क्या है, यज्ञपति। उन यज्ञपतियों के ही द्वारा देवता की जो शक्ति है और डोली है बाहर निकाली जाती है। और लास्ट समापन के दिन उन्हीं के द्वारा डोली को जो है यज्ञपति के द्वारा अंदर रखा जाता है। ये परंपरा जो है प्राचीन काल से चली आ रही है। उसके बाद जो है श्रावण के महीने और माह के महीने, कभी 5 दिन का, कभी 3 दिन का, कभी 1 दिवसीय जो है ये हवन होता है, वो इस कुंड भी होता है। ये 12 साल में एक बार होता है। 12 साल में। तो अब जो है शॉर्ट कर दिया हमने। अब जैसे 17 में हुआ और 17 के बाद अब 29 में 29 में। तो सर मैं 2-4 बातें और कहना चाहता हूँ कि 2004-5 में हमने इस मंदिर को देखते हुए, इसकी जो शक्ति है इसको देखते हुए क्षेत्र की समस्या, क्षेत्र में जो भी जिसकी मनोकामनाएं नहीं होती है वो यहाँ पर भगवान का नाम लेते, चाहे वो विदेश में है, और वो बोलता है प्रभु यदि मेरी ये मनोकामनाएं अगर पूर्ण हो गई तो मैं आपका चढ़ावा वगैरह पूजा अर्चना आपके दरबार में आकर करूँगा। तो ये मान्यता ही है पुरानी। प्राचीन काल में हमारे पूर्वज बोलते हैं कि हैजा जो बीमारी होती थी हमारे इस देवता ने हटाई। चेचक की जो बीमारी हुई उसको भी हटाया इसने। प्रमाण है, आप पूछ लेना कहीं पर भी, यहीं पोंठी गांव आएंगे आप, वहाँ कोई बुजुर्ग होगा उसको पूछना। और गोला की बीमारी होती थी शरीर में, तो उस समय क्या है रजवाड़े थे, तो रजवाड़े के टाइम पर उनको घेर दिया जाता था, बाढ़ की जाती थी वो, ताकि उस गांव के लोग अन्य गांव में न जाएं, वो बीमारी ना फैले। तो वो बीमारी भी इस देवता ने जो है ठीक है। पोंठी गांव में 2 दफे जो है शीतला की बीमारी आई, वो भी भगाई। और एक दफे मैं स्वयं, मेरी ही जानकारी में, मैं देवता के पशुओं के साथ था। रात्रि में हमारे यहाँ से वीर क्षेत्रपाल देवता और भगवान वासुदेव के पशुओं में अवतरित हुआ कि मेरे साथ चलो। अरे भाई भगवान जी कहाँ जाना है इस आधी रात में, कि मेरे साथ चलो पोंठी जाना, वहाँ बाघ बोलना चाहिए, बाघ जो लगे। तो लोग जो है जैसे ही शाम को नाइट होनी शुरू हो जाती थी वैसे अपने अपने घरों में बंद हो जाती थी। तो हम स्वयं में साथ में था, तो मैं गया हूँ, काफ़ी हमारे गांव के लोग भी गए हो। तो रात हम वहाँ पहुँचे, दूसरे दिन गाजे बाजे के साथ जो है वहाँ पर देवता अवतरित हुआ, बाघ को भगा दिया हुआ। उसके दूसरे दिन से बाघ भी जो है
शेर का आना गांव में बंद हुआ। ये इसकी जो है धार्मिक वो है शक्ति का वो परिचय। उसके बाद साहब यहाँ पर जो है इसके मामा धिरूडी मैंने आपको बता दिया। तो यहाँ पर यज्ञ के टाइम पे भी जो है कार्य बांट रखे। कोई इसकी जो आग आती है वो त्रिजुगी से आती है, क्योंकि वो अखंड अग्नि है, वो खंडित बंद कभी बुझी नहीं वो मैं गया हूँ। हाँ, तो त्रिजुगी नारायण वो कभी बुझते नहीं है। यदि वहां से आएगी, यदि यहाँ सियारा बोलते जो छाछ बोलना चाहिए घर बोलो, उसके अंदर कपास रखा जाता है, यदि उसके द्वारा आग जलाए। यदि छेनी होती है, छेनी वो पत्थर होते हैं, उनका रगड़न से उस पर कपास रख करके उससे पैदा की झूठी आग नहीं पड़ती है उस कुंड। अच्छा, ये परंपरा है, भगवान की वो समय के लोगों ने बना रखी है। तो हमारा भी जो है तामापत्र है, यज्ञपति के पास रहता है, वो सारा रिकॉर्ड क्या क्या होता है, कैसे कैसे इसकी विधि विधान है। तो सावन और माह के महीने, श्रावण के महीने का दिन वो लोग देते हैं, आचार्य लोग, कोट के ब्राह्मण जो है सिमार लोग। और क्या कहते हैं इसको, माह के महीने का हम मंदिर पुरोहित जो ब्राह्मण है इनके द्वारा तय किया जाता है कि हमने माह के महीने का 1 दिन या 2-3 दिन का यज्ञ करना है, वो देते हैं और क्षेत्र के लोग आते हैं। तो सर हम धन्यवाद करते हैं आपका। और आपने यहाँ इन जैसे आदि गुरु शंकराचार्य द्वारा निर्मित जो मंदिरों का जो है आगे प्रचार प्रसार हेतु जो है शुद्ध ली है। हमारा जो है मेरा ये है कि उत्तराखंड में कहते हैं कि आदि गुरु शंकराचार्य ने 360 मंदिर बनाए। जी हाँ, वो उसी में ये भी है, उनमें से ये भी है। अब ये है कि 360 मंदिर हैं, लेकिन लोगों को सिर्फ पता है बद्री, केदार, गंगोत्री, यमुनोत्री जी पता है। हाँ, लोगों को इन मंदिरों का नहीं पता। शक्तियाँ तो वही है ना। भगवान तो एक रूप है, उसके अनेक रूप है। तो अब ये भी जब गुरु आदि गुरु शंकराचार्य द्वारा बनाया गया मंदिर है, तो इसको भी हम चाहते हैं कि हमारे प्लेटफॉर्म पे आए जी। लोग जो यहाँ टूरिस्ट जो यहाँ जाते हैं वो यहाँ भी आए, इस भगवान की भी शक्ति देखें। जी, वासुदेव खुद एक भगवान थे। जी, ना, वो बच्चों ने सबने कहानी तो सुनी है, वासुदेव भगवान की कहानी सुनी है। तो ये मंदिर का दर्शन करने का मेरा भी मकसद यही था कि उत्तराखंड के सारे प्राचीन मंदिरों को एक प्लेटफॉर्म पे लेके आए। धन्यवाद गुरु जी आपका जी। और ये सामने जो भगवान जी की फोटो है, ये जो छत्रभुज है, ये छत्रभुज है, छत्रभुज भगवान वो है। इस समय वो समय सारे सन 2017 में जो यज्ञ हुआ था ना, तो उसमें वहाँ के रावल आए थे यहाँ केदार बद्रीनाथ में। अच्छा, उन्होंने भी इसका अवलोकन किया उस समय। रावल मतलब बद्रीनाथ के रावल आए थे यहाँ, हमने आमंत्रित किया था यज्ञ में। अच्छा, हाँ। तो ये बहुगुणा लोग इसका कुंडी गज लगाते हैं बटवाड़ी। ये यहाँ पे ये है कुंड जो 12 साल में यहाँ पूजा होती है। हवन होता है 12 साल में। इसमें 7 मन जौ तिल का 1 दिन में हवन किया जाता है। 1000 आवत यहाँ पड़ते हैं इसमें। अच्छा। हाँ, और ये भगवान जो है क्षेत्रपाल, अगवानी वीर क्षेत्रपाल, और ये भगवान क्षेत्रपाल जी हैं। गाइस, मेरे को ये मंदिर परिसर में बहुत सारे लोग मिलने के लिए आए हैं और इन्होंने मुझे मंदिर के बारे में बहुत अच्छा एक्सप्लेनेशन दिया है। और ये जैसे मैंने आपको क्षेत्रपाल भगवान के बारे में ये पीछे मंदिर दिखाया मैंने आपको, और ये जो अंकल हैं यहाँ पे इनकी प्रतिमा आती है। जब यहाँ यज्ञ होता है तो इन पे जो है खास इनकी प्रतिमा आती है। तो गाइस, ये धर्मशाला बनी हुई है। कितने कमरे बताए इसमें आपने? 25 कमरे हैं जी। और ये बहुत बड़ी धर्मशाला है गाइस। नीचे बाथरूम वगैरह का भी अरेंजमेंट है इसमें। और जब भी इस मंदिर में आना है तो आप लोग यहाँ स्टे कर सकते हैं।
ऑलराइट गाइस, सो वासुदेव भगवान जी का मंदिर भी एक्सप्लोर हो गया है। सो अब देखते हैं कल कहाँ निकलता हूँ मैं, कल कौन से मंदिर में जाना है मुझे दर्शन करने के लिए। ऑलराइट, सो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए। ऑलराइट, सो लेट्स सी यू अनदर ब्लॉग देन। बाय बाय।